हेलो दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा मैथ्स बाय सौरभ शर्मा पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज ही हमारी यूट्यूब पर गुणनखंड की दूसरी वीडियो होने वाली है। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या को किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, आज हम इससे अगला पार्ट कि गुणनखंडों की संख्या निकालने के बाद हम उन संख्याओं का योग किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, अलग कहें तो हम बोल सकते हैं कि गुण सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ठीक है, कि कोई भी संख्या है, मान लो मैंने लिखा 48, तो सबसे पहली बात तो इस 48 के गुणनखंड क्या होंगे और वो जो भी गुणनखंड होंगे उन सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। अगर मैं गुणनखंड की बात करूं तो एक सीधे तौर पर गुणनखंड किसको बोला जाता है कि वे सभी संख्याएं जिन संख्याओं से इस 48 में भाग चला जाएगा वे सभी संख्याएं इस 48 के फैक्टर होंगी। सीधी बात है। ठीक है, तो आप बोलोगे किस किस संख्या से इस 48 में भाग जाता है। सबसे पहले देखते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 8 है, 12 है, 16 है, 24 है और 48 है। कोई और बचा? ठीक है, 6 है, एक संख्या रह गई 6। जरा देखो कितनी संख्या हो गई, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। इन 10 संख्याओं के जितने भी ये गुणनखंड हैं, 10 संख्या नहीं, ये 10 गुणनखंड है, इन सभी का अगर हम योग निकालने की बात करें तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इन गुणनखंडों कोई भी संख्या है जैसे 48, इसके गुणनखंडों का अगर हम योग निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे। गुणनखंड निकालना हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक दो सवाल हम देखते हैं गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, आपका रिवीजन होगा। ठीक है, चलो अभी देखो जरा, जैसे मैंने कहा कोई एक नंबर लिया 24, इस 24 की गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो जल्दी से बताइए। आप बोलोगे इसके फैक्टराइज प्राइम फैक्टर करो, कितने हो गए, 8 तिया 24, 3 मिल गया, 8 के कर लो 2 की पावर 3, क्या हो गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ठीक है, क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद जो भी संख्या दी है उसकी पावर में 1 प्लस कर देना है। पावर कितनी है 3, 1 प्लस कर दिया 4 मल्टीप्लाई, पावर कितनी है 1, 1 प्लस कर दिया 2, कितने हो गए भाई 8। तो इस 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आती है आपके सामने 8। अब हम बात करें कि इस 24 के जो गुणनखंड है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, गुणनखंडों की संख्या निकल के आ गई 8। ठीक है, अगर आगे और हमने बात की थी कि इस संख्या के सम गुणनखंड तथा विषम गुणनखंड, ठीक है ना, विषम गुणनखंड। तो जरा देखिए, हमने कहा था यदि हम सम गुणनखंड निकालते हैं और विषम गुणनखंड निकालते हैं तो क्या तरीका था, जरा आराम से देखो। जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाला है कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ठीक है, तो इसको लिखो जरा। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी हम सम गुणनखंड निकालें तो ये जो 2 होगा, इस 2 की जितनी भी पावर होंगी उतनी ही पावर रखो, क्योंकि वैसे ही पता है अगर हम बढ़ाते हैं तो इसमें से 1 2 बाहर निकालेंगे, 1 2 बाहर निकालेंगे तो कितना बचने वाला होता है 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 है। अब जब 1 बाहर निकाल लेंगे तो 2 की पावर 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो फिर उसमें अलग से प्लस करना होगा, 2 और 1 3 करना होगा। तो हम पहले ही एक काम कर लेते हैं कि जब भी हम सम गुणनखंड निकालेंगे तो क्यों ना कॉमन लेने का झंझट ही खत्म कर दें। अब जो 2 के ऊपर जो पावर दी है सीधा उसको ही लिख लो, कितनी 3, और बाकी की जो विषम संख्या है, विषम संख्या की जो पावर है 1, इसके पावर में 1 जोड़ दो, कितना 2, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 6। तथा विषम गुणनखंड निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 8, 8 में से 6 गए तो 2, ये निकालने। ठीक है, इस तरीके से नहीं निकालना था कोई दिक्कत नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। हम जब भी विषम निकालेंगे और निकालेंगे तो सम को शामिल
नहीं करेंगे तो क्या बचता है, केवल 3 की पावर 1 बचता है। तो क्या करना है कि 3 की पावर जो 1 है इसमें प्लस का 1 कर देना है पावर में, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। बात ठीक है। चलो ये सभी क्वेश्चंस जितने भी हमने गुणनखंड निकाले, सम विषम, यदि कोई उसमें से कॉमन भी निकाला था, मान लो गुणनखंड, कितने गुणनखंड 4 से विभाजित हैं, कितने गुणनखंड 8 से विभाजित हैं, ठीक है ना, ये सभी हम देख चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं स्टार्ट करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। जो भी गुणनखंडों का, ये लिखो गुणनखंडों का योग। चलो जब बात करते हैं, मान लो मैंने लिखा 12। अब सबसे पहले इस 12 के गुणनखंड देखो, 1 2 3 4 6 12, ठीक है। कितने आई, 3 और 3 6। ऐसे देखो अगर मैं निकालता तो किस तरीके से निकालता, 4 3 12 मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ठीक है। इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन में मेथड में तोड़ा तो कितना हुआ 12। 12 को मैं तोड़ सकता हूँ 4 गुणा 3, 3 तो है ही है, इस 4 को भी तोड़ सकता हूँ कैसे, 2 गुणा 2, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 2 हो गई, और 3 की पावर कितनी हुई, 3 की पावर 1 हुई। जब मैंने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है, तो क्या करना था कि भैया जब भी मुझे गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो ये जो पावर है, ठीक है, इसमें +1 करना है, 3, इसमें भी +1 करना है 2, तो कितने आ गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 6। यहाँ भी आपके सामने 6 लिखे हुए हैं। अब लेकिन ये सब हम पढ़ चुके हैं, क्या करना है, ये जितने भी फैक्टर्स हुए 6, इन सब का योग निकालना सीखना है। अगर आप योग निकालोगे तो देखो 12 18 22 25 27 28, कितना आ रहा है, 28 आ रहा है सर। आपने योग निकाला, सबको ऐड कर दिया और कितना हो गया 28। लेकिन हर बार तो हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे, क्योंकि कई बार हमको बड़ी संख्या मिलने वाली है। अब जब बड़ी संख्या मिलने वाली है तो क्या करेंगे सर, तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने ही निकालनी है। जैसे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, सबसे पहला काम ये तो करना ही। अब हमें देखना है कि इस 2 के ओवरऑल कितने फैक्टर हैं। अब बताओ, यहाँ 2 की पावर 4 लिखा है, ये मतलब 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 है। इस 4 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, उन सभी फैक्टर्स का योग चाहिए। क्यों, देखो जैसे ये 4 है, ध्यान से देखना, 4 है, 2 है, 1 है, ठीक है, आ गया ना, 4 2 की पावर 1 में आ गया, ठीक है। अब ये बचता था 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 ओनली 3 हो गया, लेकिन इन दोनों का मल्टीपल भी तो होता था, ठीक है। और मल्टीपल हम बाद में, ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं इस 2 की पावर 2 को बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखता हूँ। कैसे कि सबसे पहले इसमें 2 की पावर 0 आया होगा, ठीक है, ठीक है, आ गया होगा। फिर मैंने कहा 2 की पावर 1 आया होगा कि नहीं, आया होगा, ठीक है। फिर मैंने कहा 2 की पावर 2 आया होगा, पूरा आ गया कंप्लीट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर क्या आया होगा कि 3 की पावर 0 आया होगा, ठीक है। फिर कितना आया, 3 की पावर 1 आया होगा, ठीक है। बस इन सब का मान निकालना है। 2 की पावर 0 कितना होता है, ध्यान से देखो, 1 होता है। 2 की पावर 1 कितना होता है कि 2 होता है, और 2 की पावर 2 कितना होता है कि 4 होता है, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, तो जरा अब इनको जरा ऐड करते हैं, 4 और 2 6 और 1 7। इधर आ जाओ, 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 3 3 होता है, 3 और 1 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, आपको मिल जाएंगे सम ऑफ फैक्टर्स। कितना हो गया, 7 चौक 28। देखो जरा 28 ही आया था, हाँ 28 आया है। अब बोलो कैसे गुरु, समझ में नहीं आया। चलो अगला देखते हैं, आसानी समझ में आएगा, ठीक है। एक बार इधर आया, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बोलते हैं ना, तो ऐसा ही कुछ समझ लो। अब वो समझने का तरीका अपना अपना अलग है ना। चलो जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मान लो 60,
इस 60 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबका योग निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे बोलेंगे, सबसे पहले तो सर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ना है। देखो इसको किस तरीके से तोड़ सकते हो, कोई लड़का तोड़ेगा 10 गुणा 6, कोई तोड़ेगा 12 गुणा 5, ठीक है ना, कोई 20 गुणा 3, अपनी अपनी चॉइस है, किस तरीके से भी तोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे किसी ने तोड़ लिया 10 गुणा 6, कोई दिक्कत नहीं। देखो वैसे भी हमने एक चीज़ बताई थी, अगर 0 आ जाता है तो एक 5 होता है, एक 2 होता है, कन्फर्म है? हाँ, उतना भी याद रखना। देखो इसको मैं तोड़ सकता हूँ 5 गुणा 2, बिल्कुल ठीक है। इसको तोड़ सकता हूँ 2 गुणा 3, हो गया ख़त्म। अब बताओ कितने 2 आए कि 1 और 1 2 2 आए, कितने 3 आए कि 1 3 आया, 5 कितने आए कि 1 5 आया, ख़त्म। अब ध्यान से देखो, इस वाले को हमें तोड़ना है। अब आगे क्या करना है, ये जो 2 की पावर 2 लिखा है, इसको अब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इन जितने भी पावर लिखी हैं वहाँ तक चलना होगा 2 की पावर 0 से। जैसे यहाँ केवल 3 की पावर 1 लिखा है, तो इसके लिए क्या क्या लेना होगा, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। यहाँ इस 5 की पावर 1 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि मतलब 5 की पावर 1, इसमें भाग किस किस का जाएगा, 1 का और 5 का। तो वो संख्या कौन सी होंगी, एक होगी 5 की पावर 0, एक होगी 5 की पावर 1। तो देखो जरा, आप इन सब के जितने भी फैक्टर हैं उन सबको लिखना है और उन सब का योग है और आपस में तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तो जरा क्या करते हैं, ध्यान से देखो। अब अपने ही दिमाग में कुछ कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ध्यान से देखो। पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद जैसे इसको मैं इधर लिखता हूँ पहले, उसके बाद इधर डायरेक्ट आप कैसे करोगे। तो देखो 2 की पावर सबसे पहले 2 लिखा है ना ऊपर, तो 2 की पावर ये लिख लो, 2 की पावर 2 लिखा है तो लिख लो 2 की पावर 2, कम करते आओ। अब कितना आएगा, 2 की पावर 2 लिख दिया, 2 की पावर 1, फिर कितना आएगा, 2 की पावर और कम कर दिया 0, ठीक है ना। आगे चलो, यहाँ कितना है, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 पहले तो 3 की पावर 1 ही लिख लो, 3 की पावर 1 से इसको कम करो, 3 की पावर 0, ठीक है। और आ जाओ, यहाँ लिखो 5 की पावर 1, 5 की पावर 0। अब देखो ध्यान से, ये काम हमें हर बार करना है, लेकिन हम अब इस तरीके से लिखेंगे, फिर इनका वैल्यू लिखेंगे। तो क्या करते हैं हम, साथ के साथ इनकी वैल्यू भी लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब मैं 2 की पावर 2 लिखना हूँ, इसका मान कितना आने वाला है, बोलोगे 4, 2 की पावर 1 की 2, 2 की पावर 0 की 1, बात खत्म। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 का मान 5, 5 की पावर 0 का मान 1। अब सबको एक ऐड करो, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6, जरा मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कितना हो गया, 6 चौक 24, 24 गुणा 7 कितना हो गया, 100, कितना हो जाएगा 68, ठीक है। देखो 168, ठीक है। हाँ 7 चौक 24, 4 6 24, ठीक है, 24 7 चौक 28, 7 3 14 15 16, ठीक है, हो गया। तो जरा देखो एक और समझो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा तब आगे बढ़ेंगे हम। मैंने लिखा 32, 32 हटाओ, ये तो सीधा सीधा है। मैं लिखा आपके लिए, चलो लिखते हैं 48, ठीक है। देखो आ जाओ, 48 के फैक्टर करते हैं। आपने कहा 8 गुणा 6 48, इस 8 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 3 और इस 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3। अब बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ, 3 और 1 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। अब ध्यान से देखना क्या करना है, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं। 2 के केस में, 3 के केस में, देखो मैं बढ़िया चीज़ बताऊँ। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, बोलोगे 16, आधा आधा करते आओ, 16 आधा 8 आधा 4 आधा 2 1, खत्म, ठीक है। 3 की पावर 1 कितना होता है, 3, 3 से भाग दे दो, फिर से 1 आ गया, बात ठीक है। जोड़ लो सबको, 16 8 24 28 30 31, ठीक है। 3 और 1 4, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 3 12, आंसर आ गया। देखो जरा और देखो फटाफट, क्या निकाल रहे हैं हम, गुणनखंडों की संख्या का योग, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने लिखा 120, ठीक है, 120, जल्दी बताओ। एक तो 0 मिल गया, 0 का कितना होता है 2 और 5, और 12 के कितने होते हैं 4 3 12,
ठीक है। 4 का मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। जरा देखो 2 की पावर कितनी हो गई 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ध्यान से देखो बिल्कुल आसान। 2 की पावर कितनी दी है 3, 2 की पावर 3 का मान 8, 8 के आधे 4, 4 के आधे 2, 2 के आधा 1, 1 पर आगे छोड़ देना है। इधर आ जाओ। 3 की पावर 1 का मान 3। देखो जो भी है उसका यहाँ आधा किया था क्योंकि 2 था, यहाँ आधा नहीं करेंगे, यहाँ कितना है 3, 3 से भाग देंगे तो कितना आ गया 1। 5 की पावर 1 5, फिर 5 से भाग दे तो 1 आ गया, खत्म। 1 पर छोड़ देना है। अब जोड़ो 8 और 4 12 और 2 14 और कितना हो गया 15। ठीक है। 3 और 1 4, 5 और 1 6, कितना मल्टीप्लाई करो 15 चौक 60, 60 गुणा 6 360 आंसर। कोई दिक्कत? चलो बड़ा सा ले लेते हैं। आप बोलो। मैंने ले लिया, ये लो 2160। ठीक है। जरा देखते हैं अब इसके फैक्टर। देखो इसका मतलब हो गया 1 2 1 5, कन्फर्म। ठीक है। और ये क्या है 216 है। 216 होता है 6 का क्यूब। 6 का क्यूब मतलब आप बोलोगे 6 का क्यूब, इसका मतलब 6 को मैंने 3 बार लिख दिया है ना, 6 गुणा 6 गुणा 6। अब देखो इसका मतलब 1 2 और 3, 1 और 2 और 3, 1 बार और 2 और 3, हो गया खत्म। ठीक है। जरा लिखो कितने 2 आए 1 2 3 4, 4 हो गए, 2 की पावर 4। 3 कितने हैं 1 2 3, 3 है 3। ठीक है। हाँ और कुछ है 5 है 1 बार, कन्फर्म। ध्यान से देखना है, कुछ देखो आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझो। ठीक है। इसको हटाता हूँ, देखो इसको अलग से लिखता हूँ 2160 को, है ना। इधर आया, देखो ध्यान से, मैंने लिखा 2160। इसको तोड़ना कैसे था आप बोलोगे, ये जो 216 है ना इसको अलग तोड़ो। इस 216 को क्या बोलोगे 6 का क्यूब। ठीक है। और ये जो 6 का क्यूब है इसका मतलब है 2 गुणा 3, तो इसका भी क्यूब मतलब 2 भी 3 बार आएगा और 3 भी 3 बार आएगा। बात ठीक है। और इस 0 का मतलब 1 बार 2 1 बार 5। ठीक है। तो आराम से लिख लो अब इसके कि 2 कितने हो गए 3 ये रहे, 1 ये रहा, कितने हो गए 4, 2 4 हो गए, 3 कितने हो गए 3 हो गए और 5 कितना हो गया 1 हो गया। अब ध्यान से समझना, 2 कितने हैं 4, 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं कि बोलोगे सर 2 की पावर 4 को, देखो इसका मतलब 2 2 और 2 2, ये है 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। लिखो अब बेस कितना है 2, तो अब सब में 2 से भाग देते चलो जब तक कि 1 ना आ जाए। 2 2 से भाग दिया 8, 2 से भाग दिया 4, 2 से भाग दिया 2 और 2 से भाग दिया 1। बात समझ में आ गई। ये क्या है सर, ये क्यों कर रहे हैं कि देखो सबसे बड़ी संख्या मिली 16 और इस 16 के ये सभी गुणनखंड हैं, इस 16 के हैं तो इसके भी होंगे, सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है। हाँ 3 की पावर 3 कितना होता है 27। ठीक है। अब 27 होता है तो भैया बेस कितना है 3, यहाँ बेस था 2 तो 2 से भाग देते चले आए, यहाँ बेस 3 है तो 3 से भाग देते चले आओ। 27 में 3 से दिया 9, 9 में 3 से दिया 3, 3 में 3 से दिया 1, 1 पर आते ही बंद कर दो। बताओ कितना है 5 है 5, 5 में 5 से भाग देंगे 1, खत्म हो गया। ये तो यही बेचारा। जरा देखो क्या करना है, सबको जोड़ना है क्योंकि योगी ही तो निकाल रहे हैं। जोड़ो 16 20 28 30 31। ठीक है। चलो कितना हो गया 27 30, 9 और 1 10 40। ठीक है। 5 और 1 6। बताओ कितना हो गया। अगर मैं देखो मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 और 6 18, 186 गुणा 40 कितना हो जाएगा। इसका कर लेते हैं सीधा 24 का, 6 चौक 24 और 24 एकड़ 24, 2 24 दिया 72 और 2 74, 7440 आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है। चलो अब 1 2 आप करो जल्दी से, मैं देता हूँ, जल्दी निकाल के रखो। चलो फटाफट।
जरा करो, 1600 का निकालो, एक निकाल दो, 320, इन दोनों के निकाल दो। चलो फटाफट वीडियो पॉज करो और कोशिश करो करने की, ठीक है। हाँ चलो चलो कोशिश की होगी, देखते हैं आगे। अब एक बात, 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब 2 2 2 5, कन्फर्म हो गया इतना तो कि 2 2 आने वाले हैं और 5 भी 2 आने वाले हैं। 16 का मतलब 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और 2। चलो तो बताओ 2 कितने हैं कि 4 और 2 6 हैं, बताओ 5 कितने हैं कि 2 हैं, खत्म हो गया। क्या करना था भैया, 2 की पावर 6 कितना होता है जरा बताओ, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32 और 2 की पावर 6 होता है 64। कन्फर्म, ठीक है। क्या करना है, आधा करते आना है क्योंकि बेस 2 है, आधा करो 32, आधा करो 16, 8 4 2 1, हो गया, ठीक है। 5 25, बेस 5 है तो 5 से भाग देना है, 5 फिर 5 से 1, खत्म हो गया ये। 25 और 5 30 और 1 31, इनको जोड़ते हैं, 64 और 16 80, 32 और 8 40, 120, 120 और ये कितना आ गया, 4 और 2 6 और 1 7, 127, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो बेटा 31 गुणा 7 कितना हो गया, 7 21 और 7 1 7, 217, 217 जब मैं यहाँ लिखूँगा 7 कैरी हो गया 21, ठीक है। 31 दूनी 62, 62 में देखो कितना जोड़ना है, ठीक है, 21 कितना हो गया 83, 8 31 सेकंड 31, 31 में कितना 8 का 8 जोड़ना है, बस खत्म हो गया, 39 आंसर आ गया, ठीक है। क्या हुआ, उत्तर हो गया। आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम आगे देखते हैं। अभी तक हमने क्या निकाल लिया, गुणनखंड, ये रह गया, ये कर लेना। चलो आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखो, जिस प्रकार हमने निकाले थे गुणनखंड, उसके बाद हमने निकाले थे उसमें सम गुणनखंड की संख्या तथा विषम गुणनखंड की संख्या, तो उसी प्रकार अब हम आगे निकालने वाले हैं कि सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंड का। जो काम हमने उधर किया था सेम यही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 80, ठीक है, इस 80 के सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। किसकी, सम गुणनखंडों की संख्या का योग निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो गया, 16 पंजे 80, देखो 5 तो मिल गया, 16 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है, तो लिख लो 2 की पावर 4 और 5 1। क्या करना है, तो देखो वहाँ क्या करते थे, अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो आप बोलोगे वहाँ तो एक काम करते थे, आपने बताया था सम निकालनी है तो 2 कॉमन ले लो, अगर 2 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ 4 हैं तो 3 बचेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो काम करते थे वही काम करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रा देख लेते हैं निकाल के, आ जाओ। अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये 4 है, अगर इसमें से 2 बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो कितना बचने वाला है, 2 की पावर 3, यही था। चलो आया, क्या हम ये सही कर रहे हैं, क्योंकि सम गुणनखंड निकालने वाले हैं और 5 की पावर 1, ऐसा कुछ सही है। चलो देख लेते हैं एक बार। चलो 2 की पावर 3 का मतलब 8, 4 2 ऐसे होने वाला है, ठीक है। हाँ ध्यान से देखो, अब जरा आप बोलोगे 8 और 4 बार ये जो संख्या मिली, क्या ये सम है, बिल्कुल नहीं। क्या ये एक सम संख्या है, नहीं। ये संख्या कौन सी है, विषम संख्या। क्या इसको शामिल करना है कि नहीं, ठीक है ना, इसको शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो भैया तो इसको शामिल नहीं करना, फिर 2 बाहर क्यों निकाला, तो क्या करना है कि इस 2 को अब बाहर नहीं निकालना है, केवल इस 1 को शामिल नहीं करना, क्योंकि ये सम नहीं है, क्या है, विषम।
तो क्या करेंगे कि जैसा अब तक करते आए वो काम करो। 4 4 का मतलब 16, 8 4 2 केवल। अब यहाँ 1 नहीं लिखना है। जरा इसको देखो, 5 1 कितना हो गया, ध्यान से देखो, 5 और 1 6, 16 और 4 20, 8 और 2 10, कितना हो गया 30, 30 गुणा 6 कितना हो गया 180। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात ठीक है। तो ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ज़रा देखो, इसको हटाते हैं, इधर आओ। मैंने लिखा 12, 12 के देखो, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 6 और 12, ये सभी हैं, 6 आ गए, ठीक है। सम देखो, 12 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 2 भी है, ठीक है। कितना हो गया, 12 6 18 22 और 2 24। सम गुणनखंडों का योग कितना आ रहा है, 24। ध्यान से देखना। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 4 गुणा 3, इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और कितना हो गया 3। ध्यान से देखो, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 2, ठीक है। अब क्या लिखने वाले हैं, क्या हम 1 लिखने वाले हैं। आप बोलोगे नहीं सर हम 1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक विषम संख्या है, ठीक है। तो इसको हटा दो। इधर देखो कितना आएगा 3, फिर उसके बाद कितना आएगा 1, ठीक है। इधर तो आएगा, ठीक है। तो जरा करो, 4 और 2 6, 3 और 1 4, कितना आ गया 24। मिल गए, ठीक है ना। हाँ सर मिल गए, समझ रहे हो। चलो आ जाओ, अब ध्यान से देखना। अब मैंने आपसे कहा कि 36 समगुणनखंडों की संख्या निकालो। कैसे निकलेगा, बोलोगे 9 चौक 36, ये हो गया 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक है। ऐसे लिखो 4 × 9, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ठीक है। बताओ क्या करना है, 2 की पावर 4 2, 1 लिखना है, नहीं लिखना, इधर इसमें लिखेंगे क्योंकि ये विषम संख्या है ना। चलो आया, क्योंकि देखो इसके साथ अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो वो सम संख्या ही बनेगी, ठीक है। अगर मैं 1 लेता और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करता, जैसे अभी दिखाऊंगा, चलो ये कितना है 9, ठीक है, 3 और 1। बात ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ 1 लेता और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करता तो एक विषम संख्या बनती, और जो मैं योग निकाल लेता वो विषम संख्या का भी आ जाता। 1 का 3 में करते हैं तो भी मिलता। लेकिन जब मैं इस यहाँ से इसको हटा दूंगा, आप बोलोगे सर इधर से क्यों नहीं हटाया। ध्यान से देखो, अब मैं इस 2 का 1 में करूँगा तो 2 मिलेगा, इस 4 का 1 में करूँगा तो 4 मिलेगा। एक सम संख्या मिलेगी, ना कि एक विषम संख्या, ठीक है ना। तो अब ये नहीं कहना। तो जरा जोड़ते हैं, 4 और 2 कितना हो गया 6, ठीक है। इधर आयो, 9 और 1 10 और 3 13, 13 6 कितना होता है 78। आपका उत्तर आ गया। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जरा आ जाओ और देख लेते हैं, विषम का योग देख लेते हैं, विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। देखो जरा, अगर मैं इसके विषम गुणनखंडों की बात करूं तो क्या है बताओ, ठीक है। विषम गुणनखंडों के योग की बात करूं तो क्या आपको पता है इसके विषम गुणनखंड। बोलोगे हाँ पता है, क्या होते हैं जरा बताओ। 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है, ठीक है। और कौन सा है 12 नहीं, 18 नहीं, ये 3 होते हैं केवल। योग कितना हो गया 13, 10 13। देखें और कोई बच गया क्या, जरा देखते हैं। इधर आओ, 13 ही आ रहा है ना, तो देखो 13 ही आएगा। क्या करना है, ध्यान से देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 3 की पावर 2 दोनों लिख लिए, ठीक है। ध्यान से देखना, जब हमने विषम गुणनखंडों की संख्या निकाली तो क्या किया था। आप बोलोगे सर हमने सम को पूरी तरीके से हटा दिया था। तो भैया यहाँ भी रखने से क्या मतलब है, यहाँ भी हटाना पड़ेगा। बच क्या रहा है कि 3 की पावर 2 बच रही है। और बताओ 3 की पावर 2 को किस तरीके से लिखना है कि 9 लिखना है, उसके बाद 9 में 3 से भाग 3 लिखना है, फिर कितना लिखना है। अब कोई और मल्टीप्लाई करने के लिए बचा नहीं, तो जोड़ दो 9 10 और 3 13, आपका उत्तर आ गया, खत्म। बात समझ में आ रही है, हो गई बिल्कुल आसान, ठीक है। जरा देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा,
मैंने लिखा 180। ठीक है, इसके आपको एक काम करना है, सभी फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ निकाल लेते हैं। ठीक है ना, आराम से देखो। गुणनखंडों का योग निकालते हैं, सम गुणनखंडों का योग निकालते हैं और विषम गुणनखंडों का योग निकालते हैं। ठीक है, सब कुछ निकालते हैं। जरा देखो कैसे निकलेगा, बताओ जरा। आप बोलोगे पहले इसके फैक्टर, ये देखो एक जीरो आ गया ना, एक जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक 2 हो गया, एक 5 हो गया, खत्म। ठीक है, 18 का मतलब क्या हो गया, 9 गुणा 2। 9 का मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 2। लिख लो। 2 कितने हैं कि 2 हैं, 3 कितने हैं कि 2 है, 5 कितना है कि 1 है। अगर आपसे बात की जाए गुणनखंडों की संख्या का योग तो क्या करने वाले हो, योग कैसे निकलेगा। 2 की पावर कितना है 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, आधा करते आओ 2 1, खत्म। योग निकाल रहे हैं अभी हम। ठीक है ना, सम और विषम नहीं निकाल रहे, टोटल योग। देखो 3 की पावर 2 9, 3 1। ठीक है, 5 की पावर 1 5 1, जोड़ दो, 4 और 2 6 7, 9 10 3 13, 5 और 1 6, 13 7 91, 6 9 6 54, आंसर 546 आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं कि सम किसकी, कि सम की निकालेंगे। अगर मैं सम की निकालूंगा तो देखो ये सब चीज लिखा हुआ है, क्या करना है, केवल इसमें से एक को हटा देना है। ठीक है, एक हट गया तो इधर से एक कम हो गया, एक कम हो जाएगा कि नहीं बताओ। सम, जब मैं सम निकालूंगा, सम की बात करूंगा तो 4 और 2 ये तो रहेंगे। ठीक है, इसका जो एक था वो हट जाएगा, ये जो एक हट जाएगा, अब ये कितना बचेगा 6 बचेगा। अब मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, कितने हो गए भैया 13 6 78 या 36, 36 में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 13 6 78, 8 7 13 3 39 और 7 46। ठीक है, आंसर हो गया। किसका आ गया, सम का। अगर विषम का निकालना है तो क्या करना है, सीधा सीधा विषम वाले केस में आ जाए। बताओ क्या करेंगे, बोलोगे सर विषम वाला केस तो बहुत ही आसान है, तो बता दो जरा क्या है कि विषम वाले केस में तो इस सम को ही हटा दो। सम हटा दिया, बचता कितना है कि 9 और 1 10 और 3 13, 5 और 1 6, दोनों का मल्टीप्लाई 78, क्या है आंसर, खत्म हो गए। बात ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कुछ सवाल देता हूँ, ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आ जाओ। इससे पिछली वाली वीडियो के आंसर आपने नहीं दिए, इसका मतलब आपने देखी नहीं वो वीडियो पूरी तरीके से, या फिर देने की कोशिश करना नहीं चाहते। ठीक है, वीडियो देखने के बाद ये चाहते हो कि कौन आंसर दे, कौन क्वेश्चन अटेंड करे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें अभी से अपनी लाइफ में एंटर मत होने दो, क्योंकि ये आपके लिए आगे फ्यूचर में काफ़ी समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, तो जो भी काम करना है उसे कंप्लीट करो। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ध्यान से देखो, इसको करना है सबको। 72 ये लो, चलो चारों को ये एक ही है, सेम हो गया। चारों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। ठीक है, चलो, और उम्मीद करता हूँ आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है ना, और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आती है तो आपको सूचना मिल जाए। ठीक है, इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे आपसे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।